सपने वे नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी क्लास 12th सत्र 2023-24 के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, पेपर फॉर्मेट, अंक विभाजन यानी क्या चीज़ कितने मार्क्स की आएगी और कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं इसकी बात करेंगे। बोर्ड पेपर में दो खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 40 वस्तुपरक यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे। पेपर 3 घंटे का होगा और 80 मार्क्स का होगा। पेपर में सबसे पहले एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, जिस पर आधारित एक एक अंक के 10 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक के। अगला प्रश्न जिसमें एक अपठित पद्यांश होगा, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के, यानी 10 अंक का आपका अपठित गद्यांश और 5 अंक का आपका अपठित पद्यांश आएगा। अगला जो प्रश्न आएगा वह अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड होगा। अभिव्यक्ति और माध्यम के जो पाठ 3, 4, 5 टॉपिक संख्या 3, 4, 5 पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के। अगला प्रश्न जिसमें पाठ्यक्रम में जो कविताएं हैं उन कविताओं में से कोई एक काव्यांश आएगा और उस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के। अगला प्रश्न जिसमें एक पठित गद्यांश होगा जो कि गद्य पाठों पर आधारित होगा, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के। अगला प्रश्न जिसमें पूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 से संबंधित एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे, यानी पूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के 3 टॉपिक सिलेबस में हैं, सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पांव। इन तीनों पाठों पर आधारित एक एक अंक के 10 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक के। अगला जो पेपर का पार्ट होगा वह खंड ब होगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न होगा अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन, यानी अगला प्रश्न आपका रचनात्मक लेखन से संबंधित होगा। 3 टॉपिक होंगे, जिनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको रचनात्मक लेख लिखना होगा, जो कि 6 मार्क्स का होगा। इसके लिए आप रचनात्मक लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक, अप्रत्याशित विषयों के लेखन पर आधारित 3 प्रश्न होंगे, जिनमें से 2 प्रश्न करने होंगे जो कि 2-2 अंक के होंगे, यानी 4 अंक के 2 प्रश्न करने होंगे। अगला जो प्रश्न होगा वह पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे, जो कि 3-3 अंक के होंगे, यानी 6 अंक के 2 प्रश्न करने होंगे। प्रश्न 3 होंगे, जिनमें से 2 प्रश्न करने होंगे जो कि 3-3 अंक के होंगे, जो कि पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित होंगे। अगला प्रश्न जो कि काव्य खंड पर आधारित जो टॉपिक हैं, जो कविताएं हैं पाठ्यक्रम में, उन पर आधारित 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने होंगे, जो कि 3-3 अंक के होंगे, यानी 6 अंक के 2 प्रश्न करने होंगे। अगला प्रश्न काव्य खंड यानी कविताओं पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे, जो कि 2-2 अंक के होंगे, यानी 4 अंक के 2 प्रश्न होंगे। यानी जो पाठ्यक्रम में जो कविताएं हैं उनमें से 6 और 4 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न 3-3 अंक के और 2 प्रश्न 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न जिसमें जो गद्य खंड है, गद्य भाग के जो टॉपिक हैं उन पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे, जो कि 3-3 अंक के होंगे, यानी 6 अंक के 2 प्रश्न जो कि गद्य पाठों पर आधारित होंगे। अगला जो प्रश्न है वह गद्य खंड पर आधारित
गद्यखंड पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे जो कि 2-2 अंक के यानी 4 अंक के 2 प्रश्न होंगे। इस तरह से यानी आपकी जो आरोह भाग 2 जो पुस्तक है उसमें कविताओं पर आधारित 2 प्रश्न 6 अंक के और 2 प्रश्न 4 अंक के यानी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और गद्य पाठों पर आधारित भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के प्रश्न और 2 3 अंक के प्रश्न। इस तरह से 20 मार्क्स के जो प्रश्न हैं वो आरोह भाग 2 से जो पाठ हैं उन पर आधारित होंगे। अगला जो प्रश्न होगा वो वितान भाग 2 के पाठों पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे जो कि 2-2 अंक के होंगे, यानी 4 अंक के प्रश्न वितान भाग 2 के पाठों से संबंधित होंगे। इसमें 10 मार्क्स का आपका ये आपके टोटल हो गए अभी यहाँ तक आपके 80 मार्क्स हो गए। इसके अलावा 10 मार्क्स का आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग टेस्ट, श्रवण यानी लिसनिंग टेस्ट और वाचन यानी स्पीकिंग टेस्ट 10 मार्क्स का, और परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क कार्य आपका 10 मार्क्स का। तो इस तरह से 10 और 10 20 और 80 मार्क्स का आपका बोर्ड पेपर। इस तरह से टोटल हुए 100 मार्क्स। जो पाठ हटा दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा वह हैं, आप देख सकते हैं, काव्यखंड से यानी कविताओं से गजानन माधव भुक्तिबोध जी की कविता सहर्ष स्वीकारा है, हटा दिया गया है, और फ्राक गोरखपुरी की गज़लें हटा दी गई हैं। गद्य खंड से विष्णु खरे जी का जो टॉपिक है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, और रजिया सज्जाद जहीर की नमक कहानी हटा दी गई है। वितान भाग 2 से एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने टॉपिक हटा दिया गया है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएँ, ऐसी मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, धन्यवाद।